एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध अपने आश्रम में अपने शिष्यों को गहरी शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने उन्हें सिखाया कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जबान है और हमारे शब्द ही हमारे लिए सबसे खतरनाक हथियार हैं। ये शब्द बिना किसी की हत्या किए मनुष्यों के दिलों को तोड़ सकते हैं। शब्दों की शक्ति हमें सफल बना सकती है, लेकिन उनकी गलत इस्तेमाल हमारे जीवन को नरक में डाल सकती है। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास शब्दों की अद्भुत शक्ति है। उनका सही समय पर सही इस्तेमाल तुम्हें शांति और सफलता की ओर ले जा सकता है, जबकि उनका गलत इस्तेमाल तुम्हारे जीवन को विपरीत दिशा में ले जा सकता है। इस दौरान गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हमें आपकी शिक्षा की अधिक जरूरत है। हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि हमें कैसे जीना चाहिए। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या और कब बोलना चाहिए। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन को समझने के लिए तुम्हें अपनी बातों को कभी कभी रोकना भी चाहिए। सब कुछ जानने के लिए तुम्हें कभी कभी चुप रहना भी चाहिए। इस प्रेरणादायक वाक्य के बाद गौतम बुद्ध ने एक कथा कहने का फैसला किया जो इसी बिंदु पर आधारित थी। जापान के एक शांत जंगल में, जहां सिर्फ प्रकृति की सुंदरता और शांति ही बसती थी, भिक्षुक रिसाई नाम का एक प्रसिद्ध व्यक्ति रहता था। उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, केवल उनकी शुद्ध भावनाओं और ध्यान की शक्ति थी। एक दिन एक राजकुमार जिसका नाम राजतीर्थ था, रिसाई के आश्रम में पहुंचा। उसका रूप देखकर कोई भी उसे एक राजकुमार का पता नहीं लगा सकता था, क्योंकि वह इस प्रकृति के विचार में खोया हुआ था। राजतीर्थ ने कहा, भिक्षु, मेरा मन बहुत अशांत है। मैंने पूरी दुनिया की धन दौलत, शोहरत और सुख को प्राप्त किया है, लेकिन मेरे अंदर का शांत नहीं है। रिसाई ने कहा, तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो उसका उत्तर तुम्हें पहले से ही मालूम है। तुमने कभी उस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं तुम्हें एक रिसर्च में शामिल होने की सलाह देना चाहता हूं, जिससे तुम्हारे अंदर की अशांति और चिंता दूर हो सके। राजतीर्थ ने आशा की कि वह इस रिसर्च में शामिल हो पाएगा। रिसाई ने कहा, तुम्हें मेरे साथ 15 दिन रहना होगा। इन 15 दिनों में तुम्हें अपने शब्दों को कम इस्तेमाल करना होगा। राजतीर्थ ने यह सुनकर हैरानी जताई, लेकिन उसने तय किया कि वह इस पर अमल करेगा। पहले कुछ दिन तो राजतीर्थ को बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन वह इसे अपनाने में सफल रहा। उसकी मन की चिंताएं और आंतरिक आशंकाएं कम होती गईं। एक दिन राजतीर्थ ने सोचा कि वह इस आवासीय अवसर को पूरी तरह से समझने के लिए अपने आसपास के प्रकृति की सुंदरता को देखना चाहता है। वह उस जंगल के प्रत्येक पेड़ पौधे को, उसके पत्तों की रंग बिरंगी, पक्षियों के संगीत और जंगल की शांति को महसूस करने लगा। उसने इस जंगल में उसकी आत्मा की शांति को पाया। अंत में राजतीर्थ ने अपने जीवन में एक नई दिशा देखी। उसने समझा कि सच्ची शांति और सुख उसके अंदर है और उसे इसे खोजने की जरूरत थी, न कि बाहर। यह कथा हमें बताती है कि शांति और सफलता के लिए हमें अक्सर अपने शब्दों को संजोना होता है। चुप रहकर भी हम अपने आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपने शब्दों के प्रयोग पर विचार करना चाहिए और समझना चाहिए कि कब और कैसे हमें अपने शब्दों को कम और सही तरीके से प्रयोग में लाना होगा।